दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एडवोकेट मोबिन मलिक सर की उस ऐतिहासिक कानूनी चुनौती को खोलकर रखेंगे जो सीमा हैदर और सचिन मीना के पूरे केस को पलट देगी। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है तो रुकिए, ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा वो राज है जो आपको रातों की नींद हराम कर देगा। क्या सीमा हैदर का निकाह अभी भी वैध है? क्या बच्चों का धर्म परिवर्तन कानूनी है? और क्या नेपाल की वो कथित शादी सिर्फ एक धोखा है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे सबूतों के साथ, और वो भी इतने गहराई से कि आप वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये वीडियो नहीं, एक क्रांति है हमारे देश की। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो के बारे में जो कि बहुत चर्चित में रहती है, महिला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती है, और उसके आए दिन कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उठ ही आता है कि लोग बाग उस पर बातें करना शुरू कर ही देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर पाकिस्तान से आई हुई, भारत में रहने वाली, जो काफ़ी फेमस है, सीमा हैदर के बारे में। वो एक एक चीज़ के लिए इतना फेमस हो जाती है, एक छोटी से छोटी, जो आम इंसान नहीं हो पाता है। तो उसी पर चर्चित है आज का वीडियो। मैं आपको बताऊंगी उसकी सच्चाई क्या क्या है, तो मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वक्त चाहे ना करते मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी जिसे सुनकर और देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे कि वाकई क्या सच्चाई क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो, आइए देखते हैं कि सीमा हैदर के केस को लेकर कोई गलतफहमी ना फैले, लोग परेशान ना हो और किसी भी प्रकार की अशांति हमारे देश में ना फैले। क्योंकि दोस्तों, ये केस हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं से जुड़ा है, भारत में अवैध घुसपैठ से जुड़ा है, भारत की शांति व्यवस्था से जुड़ा है और भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हमारे देश में एक अवैध घुसपैठ के कारण लोग मानसिक पीड़ा का शिकार हों, दुखी हों या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान हों। इसलिए आज कुछ ऐसे बिंदु फिर से आपके सामने ले आई हूं जो पूरी तरह से कानून से जुड़े हैं और इन्हें समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। दोस्तों, सीमा हैदर और सचिन मीना के मामले में एडवोकेट मोबिन मलिक ने जो कानूनी चुनौती दी है, उसके केंद्र में मुख्य रूप से कुछ दस्तावेज और कानूनी विसंगतियां हैं। आप लोग बार बार पूछते हैं कि इस केस में क्यों नहीं हो रहा है, क्या कुछ क्यों नहीं हो रहा है। आप मोबिन मलिक सर को टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी को लेकर ये चुनौती दी गई है कि इस केस के मुख्य बिंदु कानूनी दस्तावेजों में विसंगतियां हैं। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो जाता है तो काफी बड़ी समस्या हो सकती है। आप लोगों को, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपने कभी स्कूल के दस्तावेजों को लेकर कोई फॉर्म अप्लाई करने को देखा होगा, तो छोटी छोटी त्रुटियों के कारण कई दिन लेट हो जाता है। यही चीज यहाँ पर दिख रही है। दस्तावेजों के बारे में संतुलित और सटीक जानकारी देनी चाहिए, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। दूसरा, मोबिन मलिक सर ने नंबर 1 क्या किया है? गुलाम हैदर के साथ सीमा हैदर की पहली शादी का प्रमाण पत्र। मोबिन मलिक सर ने गुलाम हैदर की शादी का प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश किया है और उनका मुख्य तर्क ये है कि सीमा हैदर का गुलाम हैदर के साथ निकाह अभी भी कानूनी रूप से प्रभावी है। दोस्तों, ये यही है जो हमारा कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है। यहाँ पर मोबिन मलिक सर ने कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के तहत गुलाम हैदर की शादी का सर्टिफिकेट लगाया है, जो कानूनी तौर से वैध है और ये बताता है कि अभी भी सीमा हैदर का कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। वो गुलाम हैदर के साथ शादी के रिश्ते में है। जब तक पहली शादी का कानूनी तलाक यानी डिवोर्स नहीं हो जाता, तब तक दूसरी शादी को भारतीय कानून, विशेषकर हिंदू विवाह अधिनियम या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अवैध माना जाता है। जी, अगर सीमा हैदर कहती है कि उसने सचिन मीणा से शादी कर ली, तो गुलाम हैदर से उसकी शादी के जो दस्तावेज मोबिन मलिक सर ने कोर्ट में पेश किए हैं, उसके आधार पर इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका तलाक हो चुका है, जो कि कोर्ट में गुलाम हैदर ने शादी का जो दस्तावेज भेजा है वो अपना है। और दूसरी है जमानत अर्जी यानी बेल एप्लीकेशन में विरोधाभास। जब सीमा हैदर को अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार किया गया था, तब जमानत के कागजात में उसने खुद को गुलाम हैदर की पत्नी बताया था। ये मोबिन मलिक सर ने जो कोर्ट में पेश किए हैं, उसी के आधार पर मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, और मोबिन मलिक सर ने इसे अदालत में धोखाधड़ी के रूप में पेश किया है। यदि वो सचिन की पत्नी बन चुकी थी, तो सरकारी दस्तावेजों में उसने गुलाम हैदर का नाम क्यों इस्तेमाल किया है? ये तर्क मोबिन मलिक सर ने वहां दिया हुआ है। जो कोर्ट से इसको जमानत हुई है, उस आधार पर इस महिला ने वहां पर खुद लिखा है कि ये गुलाम हैदर की वाइफ है और ये भारत में गलती से प्रवेश कर गई। अब ये जो अपना दावा करती है कि मैं सचिन की पत्नी बन गई, उसको लेकर मोबिन मलिक सर ने चैलेंज किया हुआ है।
नंबर 3 है बच्चों के दस्तावेज और धर्म परिवर्तन। तो दोस्तों, मोबिन मलिक सर ने बच्चों के धर्म परिवर्तन और उनके गोद लेने की अडॉप्शन प्रक्रिया को भी चुनौती दी है। जैसे सचिन मीणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहता है कि मैं बच्चों को गोद ले चुका हूं, उस पर भी मोबिन मलिक सर ने कोर्ट में चैलेंज किया है। बिंदु अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन पिता की सहमति के बिना संदिग्ध हो सकता है। आप इस कानूनी प्रक्रिया को गंभीरता से रख सकते हैं। दर्शकों के सामने तो गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और उनका धर्म परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों में कितनी सख्ती बरती जाती है। ये सिर्फ एक परिवार का मुद्दा नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। अब चौथा है नेपाल की शादी के दावे और साक्ष्य। जैसा कि सीमा हैदर का कहना है कि वो नेपाल में शादी कर चुकी है, वो दावा करती है कि मैं नेपाल में ही शादी कर चुकी हूँ। उसको लेकर मोबिन मलिक सर ने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। सीमा हैदर और सचिन दावा करते हैं कि उन्होंने काठमांडू यानी नेपाल के मंदिर में शादी की थी। अदालत ने उस पंडित को भी सम्मन भेजा है जिसने कथित तौर पर ये शादी कराई थी। यदि आप ये सवाल उठा सकते हैं कि शादी का कोई आधिकारिक पंजीकरण प्रमाण पत्र है, क्या इनके पास शादी का रजिस्ट्रेशन है? अगर है तो फिर गुलाम हैदर से तलाक का रजिस्टर? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब दिए बिना कोई भी दावा खोखला है। यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि नेपाल जैसे देश में शादी की वैधता कैसे साबित होती है और भारतीय कानून इसे कैसे देखता है। और पांचवा है पासपोर्ट और अवैध प्रवेश के रिकॉर्ड। सीमा हैदर के पास मौजूद पासपोर्ट और बिना वीजा के भारत में प्रवेश यानी इल्लीगल एंट्री के रिकॉर्ड प्राथमिक दस्तावेज है जो एक विदेशी नागरिक को साबित करते हैं, जो भारतीय कानून के तहत बिना वैध तलाक के यहाँ शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, जिस तरीके से ये खुलेआम अपनी बातें फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये शादी कर चुके हैं, तो इसको भी चैलेंज किया गया है और एडवोकेट मोबिन मलिक ने इन दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया है। तटस्थ रूप से ये भी उल्लेख करें कि सीमा के वकील एपी सिंह इन आरोपों को महज प्रचार का माध्यम मानते हैं। एपी सिंह जी इन आरोपों को जो मोबिन मलिक सर ने लगाए हैं, उन्हें प्रचार का माध्यम मानते हैं। उनका दावा है कि सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया। मतलब एपी सिंह जी कानूनों से हटकर एक विदेशी महिला जो अवैध घुसपैठ करके भारत के अंदर एंट्री कर गई है, उसको मोबिन मलिक सर के द्वारा किया गया काम प्रचार का माध्यम मानते हैं और उनका मानना है कि ये हिंदू धर्म अपना चुकी है, जो कानून के विरोध में काम कर रहे हैं। इन दस्तावेजों पर बात करके सनसनी फैलाने के बजाय वो कानूनी रूप से भी काम कर सकते थे, लेकिन एपी सिंह जी खुद एक वकील होते हुए इन चीजों को कहते हैं कि मोबिन मलिक सर ने प्रचार अपनाया है। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय है और वो उस अवैध घुसपैठी को इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, मोबिन मलिक सर ने इन बिंदुओं पर कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और ये जो डॉक्यूमेंट आए हैं मेरे पास, इनके आधार पर इनमें कुछ जो त्रुटियां पाई गई हैं, छोटी छोटी कमियां पाई गई हैं और उन दस्तावेजों की जो जांच होनी है उसके आधार पर अभी तक थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग कभी गुमराह ना हो, वो गलत फहमी का शिकार ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस केस में हाई बीपी के मरीज हो चुके हैं, डिप्रेशन के मरीज हो गए, उनका शांत जो मानसिक संतुलन था वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो मैं नहीं चाहती कि एक घुसपैठ जो अवैध घुसपैठी औरत हमारे देश में बैठी हुई है, वो यहाँ पर मनमानी तरीके से जिए और हमारे भारत के लोग इन चीजों में डिस्टर्ब हों। ये हमारे देश की सुरक्षाओं से जुड़ा एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और एक विदेशी महिला भारत के अंदर घुसकर किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, उस चीज को चैलेंज किया है एडवोकेट मोबिन मलिक सर ने और जरूर इसका रिजल्ट आएगा। बड़ा तकलीफ हुआ कि कुछ लोगों ने तो इतना पर्सनल हद तक ट्रोलिंग शुरू कर दी मोबिन मलिक जी के बारे में बोलने में कि भाई इस बंदे ने कुछ क्यों नहीं किया। एक जो अंतर्राष्ट्रीय मामले पर अपना यहाँ पर कोर्ट में केस लड़ रहे उस इंसान पर इस तरीके से प्रेशर बनाया गया चारों तरफ से कि वो बंदा ना तो सोशल मीडिया पर अपनी बात को रख सकता है, ना ही वो उन चीजों को कहना चाहता है। क्योंकि जब मोबिन मलिक सर ने उठकर इस मामले में लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण इस पर अपनी बात रखनी चाहिए, लोगों ने ट्रोलिंग शुरू कर दिया और उनको मतलब जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके सर पे चढ़ चढ़कर उनके गिरेबान तक पकड़ने की कोशिश की कि भाई बताना पड़ेगा तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि जब हमने कानूनी मुद्दों पर अपनी बात रखी तो हमें भी ट्रोलिंग तक घसीटने की कोशिश की। इसीलिए दोस्तों, हमेशा कानूनी मुद्दे पर बात करती हूँ। जब भी सीमा हैदर के ऊपर बात करते हैं तो लोग कहते हैं भाई आप उसे उठाकर फेंक क्यों नहीं रहे हो? क्या हम इतने बड़े पावरफुल लोग हैं कि एक अवैध घुसपैठी
औरत को जिसको बेल मिली है और बेल किन शर्तों पर मिली वो सारी चीजें यहाँ पर हम रख चुके हैं। तो दोस्तों बेल कराने के लिए अपनी कुछ गारंटी लेनी पड़ती है, कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं दांव में। जो सचिन मीणा है इसके पिता ने अपनी डॉक्यूमेंट या कुछ चीज रखा होगा दांव पर, जो भी इसके पास प्रॉपर्टी वगैरह जिसके भी पेपर होंगे वो लगाए होंगे, तब जाकर इस अवैध घुसपैठिया को बेल मिली होगी। इतना जो सोशल मीडिया है ना, ये कहते हैं राई का पहाड़ बना के हवा में उड़ा देता है। लोग चैनल चलाने के लिए, प्रचार के लिए किस हद तक गिर जाते हैं।